जय श्री राम दोस्तों। आज 15 अगस्त पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है। ऐसे में कई करोड़ों देशवासी हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पिछले 11 सालों से एक निर्दोष महान संत जिन्होंने पूरे विश्व की सेवा की, हिंदू संस्कृति की सेवा की, सनातन धर्म की सेवा की, करोड़ों लोगों को भक्ति की राह दिखाई और दुर्व्यसनों से दूर किया, सबकी भलाई की, है ना। ऐसे व्यक्ति, ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मीडिया में खूब छवि खराब करके और पिछले 11 वर्षों से जेल में रखा गया है। तो इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का शासन ही अच्छा था, उसमें कम से कम इतना अन्याय नहीं होता था। जिन हजारों शहीदों ने भारत को आज़ादी दिलाई, अपने खून पसीने से आज़ादी दिलवाई, उनके द्वारा दी हुई आज़ादी भ्रष्ट नेताओं के द्वारा उसका कोई महत्व नहीं रह गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ों का राज्य ही अच्छा था। मैं बात कर रहा हूँ संत आशाराम बापू जी की। उन पर जिस लड़की ने आरोप लगाया, उसने एफआईआर में रेप नहीं लिखवाया। लड़की ने 5 साल के बयानों में कभी ऐसा नहीं कहा कि रेप हुआ है। और जैसे ही उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो पुलिस ने उसकी मेडिकल टेस्ट करवाई थी। मेडिकल टेस्ट में भी ये आया कि लड़की को छुआ तक नहीं गया है। ऐसे फर्जी केस में और सरकार ने ही हमेशा उनकी बेल का, पैरोल का विरोध किया। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है। और पूरी दुनिया में 10 करोड़ उनके अनुयायी हैं, जो कि देश की जनता भी है। और वही करोड़ों करोड़ देश की जनता इस अन्याय से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई भी त्यौहार हो, होली, दीपावली, ऐसे 11 साल हो गए हमने कोई त्यौहार नहीं मनाया है। और ये जो स्वतंत्रता की खुशियाँ सब पूरे देश में मनाई जा रही हैं, वो हमारे लिए निरर्थक हैं। अभी संत आशाराम बापू जी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनकी जो अवस्था है वो जीवन मरण के बीच की अवस्था अभी तक है। अभी उनका स्वास्थ्य इतना इस कदर गिर चुका है, उसके बावजूद भी केस चल रहा है हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट वाला बोलता है हाई कोर्ट जाओ। और इस प्रकार से पहले तो 5 साल में फैसला दिया, उसके बाद भी फैसला क्या दिया, गैंग रेप की धारा लगा करके आजीवन सजा दे दी। हाँ, तो गैंग रेप हुआ है तो बाकी आरोपी कहाँ हैं? न एफआईआर में रेप है, न मेडिकल टेस्ट में रेप है, अन्य सबूत आए उसमें भी रेप नहीं है। और सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि गैंग रेप हुआ है, न एफआईआर में रेप है, न मेडिकल टेस्ट में रेप है, न बयानों में रेप है। और जज ने क्या कहा कि सामूहिक रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। अब देखो, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन ठीक था कि नहीं? ऐसा नहीं है कि केवल एक बाबा जी के साथ अत्याचार हुआ, पूरे देश की ऐसी की तैसी हो रखी है। लोग बस बीड़ी फूक रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं और फोन वीडियो देख रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुर्संगत कर रहे हैं। ठगी का विकास हो गया। पहले कहीं कहीं ऐसा पढ़ने में आता था कि बलात्कार हुआ, रेप हुआ, लोग मोमबत्ती लेके सड़कों पे उतरते थे। अभी सुनने में आ रहा है क्या? इतनी अश्लीलता का विकास कर दिया है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, बलात्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं तो यही कहूँगा, मेरा ये निजी विचार है। देखो ना, क्या सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मेरा एक्स, रिलेशनशिप, ये सब फालतू के सब वीडियो भी आते हैं और ये सब हो भी रहा है। ओयो बन गया, देश कर्जे में चले गया, बस टैक्स पे टैक्स लगती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पूरी देश की ऐसी की तैसी हो चुकी है। जब चुनाव आ जाता है तो फिर बिजली सस्ती हो जाती है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है और गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया गया, कुछ योजनाएं चालू कर जाती है। अरे, लोगों को क्या लगता है कि हाँ, फलाना नेता हमको पैसा दे रहा है, हाँ, ये फलाना नेता हमारा भला कर रहा है। और चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? फिर रेट बढ़ जाते हैं, फिर हो गया भला, अब 6 महीने का भला हो गया।
इसीलिए हमको तो भाई ऐसा लगता है काहे का स्वतंत्रता दिवस पहले ही ठीक था, देश गुलाम रहता वही अच्छा रहता। कम से कम एक सिरदर्दी तो रहती कि हाँ एक ये है, इतना अन्याय तो नहीं होता जितना अभी हो रहा है। कोई निर्दोष साधु संत है, कोई संत है तो बस हैं, और कोई ईसाई रेप किया, रेप सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गया, खुद नन आकर के वीडियो पे बोल रही है कि हाँ मेरे साथ 15 ननों ने इन्होंने रेप किया, तो फ्रैंको नाम का पादरी 15 दिन में उसको आज़ाद कर दिया गया। और अभी तो उसको पूजा जाता है, जगह जगह बैनरों पे फोटो आता है। तो जब बलात्कारियों को रिहा करना है, निर्दोष लोगों को अंदर करना है, तो अंग्रेजों का शासन ही ठीक था, कम से कम इतना तो नहीं करते। पूरा देश अभी हाँ मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मंदिर 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 ऐसा कर रहा था हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो निर्दोष लोग जेल में हैं, वो तो जानेंगे ना। और मैं कोई ऐसे अकेला नहीं हूँ, ऐसे 10 करोड़ लोग हैं। और जो दूसरे लोग हैं, मैं दूसरे लोगों को बस इतना ही बोलूँगा, अगर आपका पिताजी निर्दोष होते हुए भी जेल में होता, मीडिया में उसकी छवि खराब की जाती है, पूरे देश में उसकी बदनामी की जाती, और उसके बाद उसको निर्दोष को आजीवन सजा दी जाती, तब आप क्या कहते? ये कौन सा राज चल रहा है? कोई हिंदू धर्म का राज चल रहा है, सनातन संस्कृति का राज चल रहा है? कौन सा जो आपको बोलता है हिंदू राष्ट्र है? ये सब फालतू बातें चुनाव के समय आ जाती हैं, और लोगों को बस ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? अभी क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है, अभी हिंदुओं की क्या स्थिति है देश में? इसीलिए मैं बार बार यही कहूँगा, अंग्रेज थे, भारत में राज कर रहे थे, पैसा लूट रहे थे, वही अच्छा था। कम से कम ऐसा कह रहे थे कि ना भाई बाहर से कोई आया है और देश पे राज कर रहा है, लूट रहा है। और अभी अभी जो देश में रहने वाले ही अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं, सीधी बात है। जय श्री राम।